सोचिए जरा, एक ऐसी दीवार के बारे में जो पत्थर या लोहे की नहीं बल्कि मिट्टी की बनी हो और फिर भी अपने दौर की सबसे ताकतवर तोपों के गोलों को झेल जाए। ये कहानी है भरतपुर की। एक ऐसी जगह की जिसकी ताकत बड़ी अनोखी थी और जिसने वक्त के साथ खुद को बदलना सीखा। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। भरतपुर की कहानी की शुरुआत ही अक्सर इन दो शब्दों से होती है, अजय किला। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है जो लोहागढ़ किले को दी गई थी। एक ऐसी पहचान जिसे युद्ध की आग में तपाकर कमाया गया था और जो इसकी बेमिसाल मजबूती का सबूत है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब मिट्टी, जिसे हम आम तौर पर कमजोर समझते हैं, वो भला अपने समय की सबसे ताकतवर फौजों को कैसे रोक सकती थी? सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? और इसका जवाब छिपा है इसके बनाने वालों की कमाल की सोच में और इतिहास के कुछ बहुत ही नाटकीय पलों में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी शानदार किले की। वो किला जिसमें भरतपुर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। साल था 1805। उस वक्त की सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश सेना लोहागढ़ के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उन्हें लगा कि एक आसान जीत होगी। उन्होंने अपनी सबसे भारी, सबसे खतरनाक तोपों से गोले बरसाने शुरू किए। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पत्थर की दीवारें तो टूटकर बिखर जातीं, पर ये मिट्टी की मोटी दीवारें तोप के गोलों को बस अपने अंदर सोख लेती थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। उन ब्रिटिश जनरलों के चेहरों पर कैसी हैरानी और झुंझुलाहट होगी जब उनके सबसे बड़े हथियार बेअसर हो रहे थे। हफ्तों तक चली इस नाकाम कोशिश के बाद आखिरकार उन्हें हार मानकर पीछे हटना पड़ा और बस उसी दिन से लोहागढ़ अजय किला की एक अमर कहानी बन गया। लेकिन इतनी मजबूती, इतनी सूझबूझ ये रातों रात तो नहीं आ जाती, है ना? ये समझने के लिए कि भरतपुर इतनी बड़ी ताकत बना कैसे, हमें इस इलाके के इतिहास की गहराइयों में जाना होगा, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिखता है, भरतपुर की जमीन पर इतिहास की कई परतें हैं। महाभारत के पौराणिक काल से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों तक, और फिर मध्ययुगीन राजाओं तक, ये इलाका हमेशा से सत्ता और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। हर दौर ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी और उसी से वो मजबूत विरासत बनी जिस पर बाद में भरतपुर राज्य खड़ा हुआ। और इतिहास की इसी उपजाऊ जमीन से आखिरकार एक नई शक्ति का उदय हुआ। जब मुगलों जैसे बड़े साम्राज्य कमजोर पड़ने लगे तो स्थानीय जाट समुदाय ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया और यहीं से एक आजाद राज्य की नींव रखी गई। इस नए राज्य के शिल्पी थे बदन सिंह। उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता के साथ एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो सिर्फ संघर्ष नहीं करेगा बल्कि फलेगा, फूलेगा। और भरतपुर को अपनी राजधानी बनाने का उनका फैसला एक ऐसे सुनहरे दौर की शुरुआत थी जो उत्तर भारत के इतिहास को बदलने वाला था। अगर बदन सिंह ने नींव रखी तो महाराजा सूरजमल वो थे जिन्होंने भरतपुर को इसकी सबसे बड़ी बुलंदी पे पहुंचाया। उनका शासनकाल भरतपुर के इतिहास का सिर्फ एक अध्याय नहीं बल्कि उसका स्वर्ण युग माना जाता है। महाराजा सूरजमल के दौर में भरतपुर सिर्फ एक छोटी मोटी रियासत नहीं रहा बल्कि एक ताकतवर साम्राज्य बन गया। आगरा, मथुरा और अलीगढ़ जैसे जरूरी शहरों पर उनका कब्जा सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं था, ये ताकत का एक ऐसा ऐलान था जिसकी गूंज मुगल दरबार तक सुनाई दी। उनकी सैन्य जीतें तो जबरदस्त थीं ही, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी बुद्धिमत्ता से। उन्हें यूं ही जाटों का प्लेटो नहीं कहा जाता था। ये उपाधि उन्हें उनकी ताकत के लिए नहीं बल्कि उनकी असाधारण राजनीतिक समझ, कूटनीतिक हुनर और इंसाफ पसंद शासन के लिए दी गई थी। देखिए, सूरजमल के राज में भरतपुर सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था, ये एक ऐसा राज्य था जहां एक बेहतरीन प्रशासन था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी और एक खुशहाल समाज था। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो न सिर्फ मुगलों और अंग्रेजों का सामना कर सकता था बल्कि उनके साथ बराबरी पर खड़ा हो सकता था। लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। कोई भी स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहता। महाराजा सूरजमल के बाद भरतपुर को एक तेजी से बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाना पड़ा। एक ऐसी दुनिया जहां ब्रिटिश ताकत बढ़ रही थी और भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई की तरफ बढ़ रहा था। ये टाइमलाइन एक बड़े बदलाव की कहानी कहती है। 1805 के उस महान प्रतिरोध के बाद भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, लेकिन वो जज्बा खत्म नहीं हुआ। 1857 में जब आज़ादी की पहली लड़ाई छिड़ी तो यहाँ की जनता भी उसमें शामिल हुई
और आखिरकार भारत की आज़ादी के बाद 1949 में भरतपुर ने एक नया अध्याय शुरू किया और वो आज के राजस्थान राज्य का एक अहम हिस्सा बन गया। इतिहास की गूंज तो आज भी भरतपुर में सुनाई देती है, पर यह शहर अब बहुत आगे बढ़ चुका है। तो वो अजेय साम्राज्य आज कैसा दिखता है? आज के भरतपुर की पहचान क्या है? आज भरतपुर की सबसे बड़ी पहचान कोई किला नहीं है, बल्कि पक्षियों का एक स्वर्ग है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसने भरतपुर को दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नए तरीके से जगह दिलाई है। ये इसकी पहचान का एक नया और खूबसूरत अध्याय है। तो आज का भरतपुर कई मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। ये एक विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है, खेती किसानी का एक बड़ा केंद्र है और साथ ही पर्यटन और शिक्षा का भी एक उभरता हुआ हब है। ये एक ऐसा शहर है जो अपने शानदार अतीत का सम्मान भी करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर भी देख रहा है। तो आखिर भरतपुर की ये यात्रा हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि असली ताकत के कई रूप हो सकते हैं। एक ज़माने में ये मिट्टी की दीवारों की ताकत थी जो एक सेना को रोक देती थी, और आज ये खुलेपन की ताकत है जो एक अभयारण्य में पूरी दुनिया का स्वागत करती है। भरतपुर की कहानी इस बात का एक जिंदा सबूत है कि सबसे बड़ी ताकत बदलाव का विरोध करने में नहीं, बल्कि उसके साथ खुद को बेहतर बनाने में है।